दोस्तों AIS जो हमारी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ एडिशन किए गए हैं, तो उन्हीं एडिशंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अक्टूबर 2021 में इसका वर्जन निकाला गया था, मार्च 2022 में इसके अंदर कुछ एडिशंस हुए हैं। तो क्या एडिशंस हुए हैं? एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैटेगरीज इन AIS फंक्शनैलिटी, GST टर्नओवर, GST परचेज and income of specified senior citizens। तो चलिए, GST purchase, the key information sources under this following under the information category as under purchases reported under GSTR1 of seller। तो सेलर की GSTR1 में जो परचेज रिपोर्ट हुई हैं, द डिटेल्स ऑफ परचेजेस फ्रॉम GSTR1 ऑफ सेलर आर, जो कि डिटेल्स है रिसीव्ड अंडर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज MOU के अंदर आपको ये दिखाई देंगी। द इंफॉर्मेशन मे नॉट रिकनसाइल विद द परचेज शोन इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड IT रिटर्न ऑफ द टैक्स पेयर ड्यू टू मेनी रीजंस। तो जो परचेजेस हैं, परचेज इंफॉर्मेशन है, ये हो सकता है आपकी रिकनसाइल ना हो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या IT रिटर्न से। क्या रीज़न हो सकते हैं? सच एज कुछ नॉन GST परचेज हो, GST परचेज बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड हो। ठीक है। द अप्रोच ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द पार्टी लेवल सेल as reported in GSTR1 of the seller is aggregated to determine the significant purchase. During the aggregation, inter-branch purchase is excluded. तो inter-branch purchase को exclude किया गया है। The approach of AIS processing and information handling is as under। तो यहाँ पे जो है आपको based इंफॉर्मेशन लेवल बेस्ड फीडबैक कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो आप अपनी जो फीडबैक है वो दे सकते हैं। आपकी जो GSTR1 की जो परचेज वहाँ पे शो हो रही है उससे जुड़े फीडबैक आप किस प्रकार से दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन करेक्ट है, परचेज आर ऑन कैपिटल अकाउंट, या फिर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू किसी अदर पैन से रिलेटेड है या अदर ईयर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है या इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। तो फीडबैक के ऑप्शंस आपके लिए इस प्रकार से रहेंगे। द फीडबैक प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर विल बी शोन सेपरेटली इन AIS एंड विल अपडेट द वैल्यू इन टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में अपडेट हो जाएंगी आपकी फीडबैक के बेसिस पर। इसी प्रकार आपका जो GST टर्नओवर है वो शो होगा। सेल रिपोर्टेड जो आपने अपनी 3B में दिखाई है। Information pertaining to sales turnover in 3B are received under information exchange MOU. This information may not reconcile with the turnover shown, यानी कि हो सकता है रिकनसाइल ना करे द टर्नओवर शोन इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट IT रिटर्न ड्यू टू किस रीजंस की वजह से। इंटर यूनिट टर्नओवर है, अनबिल्ड रेवेन्यू है, अनएडजस्टेड एडवांस, डीम सप्लाई, क्रेडिट नोट, ट्रेड डिस्काउंट नॉट परमिसिबल अंडर GST। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जो इट मे नॉट रिकनसाइल। द अप्रोच क्या है फॉर AIS इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज फीडबैक आप दे सकते हैं कि जो आपकी वहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नॉट फुली करेक्ट है, किसी दूसरे के पैन या ईयर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन डुप्लीकेटेड है या कहीं और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, इंफॉर्मेशन डिनाइड। तो आपकी जो फीडबैक होगी वो सेपरेटली आपकी AIS में शो होगी एंड विल अपडेट द वैल्यू। आपकी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ टोटल टर्नओवर एज पर GSTR 3B विल बी रिफ्लेक्टेड इन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपकी जो टर्नओवर है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी तरीके से आपकी परचेज भी रिफ्लेक्ट होगी। अब हो सकता है कि उसमें कुछ डिफरेंसेस हो जाएं जो आपकी परचेज या सेल है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये डिफरेंसेस किस रीज़न की वजह से हो सकते हैं वो रीज़न इन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं कि वो डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी जो फीडबैक है उसको सबमिट करना है। उसके अलावा इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न, amount of pension and interest received or receivable by specified senior citizen, section 194P। senior citizen जिनकी एज 75 years और above है, having pension or income only or no other income and receiving both income in the account maintained in same specified bank। तो senior citizen need to submit declaration containing income details to the bank
को देनी होती है उन्हें डिक्लेरेशन, अगर उनकी केवल इंटरेस्ट इनकम है तो उनको पेंशन या इंटरेस्ट इनकम ही केवल है सेक्शन 194P में। द बैंक विल कंप्यूट, तो सेक्शन 194P के अकॉर्डिंग द बैंक विल कंप्यूट द टोटल इनकम, उनकी कंप्यूट करेंगे सीनियर सिटीजन की आफ्टर कंसीडरिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A, and bank shall report the information relating to income and TDS of senior citizen in form 26Q। तो बैंक जो है रिपोर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन विद TDS। इन सच केसेस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन आर एग्जम्प्ट फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग से जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है वो एग्जम्प्ट होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। अब यहाँ पे ये इनकम शो होगी तो उसमें भी आपको फीडबैक सबमिट का ऑप्शन दिया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, नॉट फुली करेक्ट, रिलेट्स टू एनी अदर पैन, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है या डिनाइड है, और उसके बेसिस पर आपकी जो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है उसमें अपडेट हो जाएगी और AIS में भी आपका सेपरेटली फीडबैक शो हो जाएगा। तो इन 3 न्यू चेंजेस जो है वो ऐड किए गए हैं आपकी AIS में।